महाराज भगवान को प्रणाम किया, गुरुदेव को, सुखदेव जी को प्रणाम किया, और उसके बाद शौनकादि ऋषि अपने गुरुदेव सूत जी से पूछते नैमिषारण्य में, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य का पावन पर्व है। वहां पर महाराज विराजमान है, शौनकादि ऋषि और सूत जी महाराज। शौनक जी ने पूछा, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कथा की दो विशेषता है। हाँ? बोले ऐसी भगवान की कथा सुनाइए जो हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान भी करे और थोड़ा रसायनम, कर्ण रसायनम, थोड़ा मीठी भी लगती चले। हाँ, क्यों? दोनों क्यों कहा? कर्ण रसायन नहीं होगी, मीठी नहीं लगेगी, आनंद नहीं आएगा तो नींद आ जाएगी, फिर सुन नहीं पाएंगे। और बहुत ज्यादा हाई लेवल की वाक्यावली होगी तो ये तो सिद्ध हो जाएगा कि विद्वान बहुत बड़े, लेकिन क्या कहा ये समझ में नहीं आएगा। हमारे पूरी पीठ के शंकराचार्य महाराज बड़े अच्छे विद्वान, पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे साधु, लेकिन बहुत हाई लेवल की हिंदी बोलते हैं। अपने आश्रम में वृंदावन में हर साल प्रवचन होता है, श्रोता हर साल कम होते जा रहे। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप थोड़ा ऐसी हिंदी बोलेंगे सब लोग समझ सके। बोले हम अपना स्तर नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे आश्रम में बंबई के एक सज्जन रहते वृंदावन में, बाबू भाई मोदी, वो अभी आए थे शंकराचार्य जी महाराज। तो मैंने कहा चलो शंकराचार्य जी का प्रवचन हो रहा है, चलो सुन के आते हैं। और वो बंबई की हिंदी आप जानते हैं। वो बाबू भाई मोदी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले वो सिक्सर मारता है। बोले वो सिक्सर मारता है, बाउंड्री पार चला जाता है, हमको समझ नहीं आता है। अब बंबई की हिंदी है, वो कोई डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल रहे थे, अब उनकी हिंदी वैसे थी। अभिप्राय मैंने इतना हाई लेवल का अगर बोलोगे कि पब्लिक के समझ में नहीं आवे तो पब्लिक बैठेगी क्या? एक दिन आएगी, अगले दिन नहीं आएगी। तो कथा का अभिप्राय क्या है? कथा ऐसी हो कि मन को अच्छी लगे, समझ में आती जाए, और केवल इतनी मधुर न हो जाए, इतना संकीर्तन न हो जाए कि कथा ही गायब हो जाए। हाँ, जीवन के प्रश्नों का जवाब मिलता चले। ये दोनों विशेषताएं कथा में होनी चाहिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको वो भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं जो भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे सुनाई थी, और मैंने भी वहीं पर सुनी थी उनसे बैठ के। और वही भागवत कथा देवर्षि नारद को शनकादियों ने सुनाई थी। शनकादियों ने। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज देवर्षि नारद तो महात्मा है, कोई गृहस्थ 7 दिन में कथा सुने, ये बात तो समझ में आती है। नारद जी ने 7 दिन में कथा क्यों सुनी, ये बात समझ में नहीं आती। नारद जी तो महात्मा है, रोज कथा सुननी चाहिए। बोले सुनाता हूं। नारद जी ने क्यों सुना? नारद जी स्वयं बताते, अहम तो पृथ्वीं यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। ये कलयुग की घटना है, कलयुग के प्रारंभ में। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान के धाम से पृथ्वी लोक में आया। क्यों? बड़ी बड़ी कथाएं हो रही थी, मैंने देखा, मेरे को लगा चलता हूं पृथ्वी लोक में, बड़ा आनंद हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, मैं भी सुनूंगा, आनंद लूंगा। नारद जी सभी तीर्थों में गए, पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी माने बनारस गए, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम, सभी तीर्थों में गए। नारद जी कहते हैं मेरे को सुख शांति नहीं मिली। हाँ, कथाएं मिली, महात्मा मिले, गृहस्थ मिले, सब मिले, लेकिन सुख शांति नहीं मिली। है हमारे आपके जीवन की घटनाएं। क्यों नहीं मिली? नारद जी से पूछा गया क्यों नहीं मिली महाराज? बोले गृहस्थों में भी अशांति दिखी और महात्माओं में भी अशांति दिखी। कलयुग का प्रारंभ था,
कुछ थोड़ा बहुत अभी भी वही वैसे चल रहा, कलयुग ही तो है। गृहस्थों में अशांति का कारण क्या दिखा? बोले गृहस्थों में महाराज न तो कोई सत्य बोलने वाला रहा, न कोई पवित्रता का ध्यान करने वाला रहा, न तपस्या करने वाला रहा, न दानशील रहा। ये गृहस्थों की समस्याएं। आज अगर कोई पूरा सत्य बोलने लग जाए तो बोलते हैं ये बेवकूफ है। माने जितना जो चतुराई से दूसरे को बेवकूफ बना सके उसको कहा जाता है बड़ा बुद्धिमान। जो सच बोले जो बोलते हैं बेवकूफ है, और आज के समाज में बड़ा कठिन है उसका रहना। और दूसरी समस्या क्या है? बोले कलयुग की गृहस्थों की जो समस्या थी, नारद जी कहते हैं कि एक अशांति का एक कारण मैंने और देखा। श्यालको बुद्धिदायक। श्याल का जानते हैं आप लोग? श्याल का जानते हैं? साला जानते हैं? साला, हाँ क्या बोलते हैं? साले को साला ही बोलते हैं ना। पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? आप और को समझ रहे थे? अच्छा साला, पाठशाला समझ रहे थे। नहीं वो नहीं। बोले कलयुग के जो घरों में समस्या थी वो क्या थी? बोले भाई भाई की नहीं पट रही थी। नारद जी ने देखा, वो वर्णन करते। बोले जीजा और साले की ज्यादा पट रही थी। व्यापार में जो पार्टनरशिप थी वो भाई के साथ नहीं थी, जीजा और साले की थी। श्याल को बुद्धिदायक कहा। ये कलयुग के लक्षण है। बुरा मत मानना, बताना मत किसी को, जिसकी चल रही हो पार्टनरशिप, लेकिन ये कलयुग के लक्षण है। और दूसरा उन्होंने अशांति का कारण क्या देखा? बोले घर में अंतिम निर्णय जो होता था वो पत्नी का होता था, पति का नहीं होता था। हमारे यजमान आर्यन सिंह जी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। यह अंतिम निर्णय पति का होता है। हमने कई मामलों में देखा, कई केसों में। तो यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ पर अंतिम निर्णय पत्नी का होता है झगड़े के बाद, वहाँ पर कलयुग का निवास होता है। कलह। हमारे अग्रवाल जी बैठे हैं, आरपी अग्रवाल, इन्होंने बड़ी एक बार रोचक घटना बताई। बोले हमने सब बच्चों को शिक्षा दे रखी है, सब लोग अपनी अपनी पत्नी की बात जरूर सुनो। बोल दो मंच पे, नहीं बोलूं? उन्होंने हमको बताई थी, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, चलो बोले ही देता हूं। तो बोले कि हमने सब बच्चों को, 4 बच्चे हैं उनके, सब बच्चों को बता रखा है, बात उनकी सब सुनो, सुविधा की उनकी सब देखरेख करो, लेकिन उनके कहने के अनुसार निर्णय नहीं लेना। निर्णय तुम लोग आपस में मिल के लेना, अगर शांति से जीवन को चलाना है। ये सतयुग है, कलयुग नहीं है। नारद जी ने देखा, शाल को बुद्धिदायक कहा। जहां साला सलाह देने लग जाए। शकुनी कौन था दुर्योधन का? क्या करवाया? महाभारत। नारद जी ने देखा, ये तो महाराज गृहस्थों की समस्याएं थी। और बोले बाबा जियों की समस्याएं क्या थी? बोले बाबा जियों के यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा था। नारद जी दुखी हो गए दिखावे को देख करके। अब आजकल आप कुंभ में चले जाओ, कहना नहीं चाहिए, 1008 के नीचे तो कोई है नहीं। एक बार हमारे महाराज जी बड़ा विनोद किए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। एक संत आए थे, बोले महाराज, उनका परिचय दिया गया 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर। महाराज जी ने पूछा, महाराज जी के परिचित थे, महाराज जी विनोद करते थे। बोले महामंडलेश्वर जी, आपके नीचे कितने मंडलेश्वर हैं? महामंडलेश्वर तो तभी होगा ना जब उसके नीचे मंडलेश्वर होंगे। भाई प्रधानाचार्य तभी होगा जब उसके नीचे कुछ अध्यापक होंगे, तभी तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होगा। वो बोले वो तो हम ही अकेले ही हैं। तो बोले फिर महामंडलेश्वर कैसे? पहले मंडलेश्वर हो तब महामंडलेश्वर होगा, पहले अध्यापक हो तब प्रिंसिपल होगा। तो अभिप्राय दिखावा। और हमारे गुरु जी महात्माओं के विषय में ज्यादा नहीं बोलते थे, वो एक ही वाक्य व्यंग में बोल देते थे। बोले एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, बड़ा सुंदर आश्रम महल जैसा खड़ा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? बोले विरक्त जी महाराज का। जो कुछ लेते वेते नहीं है, लेकिन खड़ा है, महल खड़ा। वो विरक्त जी महाराज, माने व्यंग है, व्यंग। बोले एक अगले आश्रम में गए, बड़े बड़े रेशमी कपड़े फैले हुए थे। बोले ये किसके कपड़े हैं महाराज? बोले दिगंबर जी महाराज के। जो कपड़े पहनते ही नहीं।
एक तीसरे आश्रम में पहुंचे, वहां बड़ा झगड़ा झमेला, आवाजें आ रही थी, झगड़ा हो रहा था दो शिष्यों में। बोले ये किसका आश्रम है महाराज? बोले मौनी जी महाराज का। और एक आश्रम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले महाराज ये किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। तो ये व्यंग है, व्यंग। माने महात्माओं पर पूरा एक वाक्य में हमारे गुरु जी व्यंग कर देते थे। बोले अब इससे ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। नारद जी महात्माओं के यहां देख करके भी दुखी हो गए, क्योंकि सच्चाई बहुत कम थी, दिखावा बहुत ज्यादा था। हम और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ, सत्संग हुआ। पूज्य बाबा जी महाराज हम लोगों के साथ में आज भी विराजमान है, ये हम लोगों का सौभाग्य। ऐसे संत बहुत कम, बहुत कम। मैं तो प्रायः कुंभों में अब जाता ही नहीं हूँ। एक दो कुंभ में गया हूँ, इलाहाबाद कुंभ में कथा थी, वहां गया था, बाबा जी की उसमें शिविर में थी। लेकिन इतना दिखावा, इतना पैसे का नहीं कहना चाहिए, दुरुपयोग, कितना दिखावा है। वही पैसा गरीबों के काम में लगे, अच्छे कामों में लगे, करोड़ों करोड़ों क्या मैं समझता हूं अरबों अरबों रुपए खर्च होते। इतना ज्यादा तो ठीक है। नारद जी दुखी हो गए, गृहस्थों को देख के भी और संतों को देख के भी। नारद जी दुखी होके कहां पहुंच गए? वृंदावन। इसलिए आप लोगों को भी जब ज्यादा तकलीफ हो तब कहां जाना? वृंदावन में अपना आश्रम है, जब जाना हो तो बता देना। जब ज्यादा ही तकलीफ है तो वृंदावन आ जाना। वृंदावन जब नारद जी पहुंचे, वाह, नारद जी का दुख दूर हो गया। क्यों? बिना कुछ किए दुख दूर हो गया। क्यों? वृंदावन में जहां उन्होंने देखा राधे 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 राधे, वहां तांगा वाला बोलता है राधे राधे, ऑटो वाला बोलता है राधे राधे, हिंदू बोलता है राधे राधे, वहां मुसलमान बोलता है राधे राधे। ये वृंदावन में जाकर देख लेना, आज भी, आज भी देख लेना। वृंदावन में तो दो चार घर हैं मुसलमानों के, लेकिन मथुरा में तो बहुत है। लेकिन वहां का मुसलमान भी राधे राधे बोलता है, ब्रज भाषा बोलता है। आयो दारी को छोरा, वो ब्रज भाषा सुन के आधा दुख दूर हो जाता है। तो वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र चा। बोले वृंदावन धन्य है जहां आज भी भक्ति महारानी का नृत्य हो रहा है। और वृंदावन धाम की महिमा, आपको अगर कभी जाना हो तो समय लेके जाना। समय लेके, 5 दिन का, 7 दिन का। ऐसे नहीं कि दिल्ली प्लेन से गए, वहां से टैक्सी पकड़ी, बांके बिहारी का दर्शन किया, बाहर चाट पकौड़ी खाई, वापस दिल्ली लौट गए। ऐसे नहीं होगा। ना जाने से जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे में कुछ अनुभव नहीं होगा। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, वृंदावन की परिक्रमा करो। आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे संत हैं कि कितना भी उनको प्रलोभन दो, लेकिन ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाते। आज भी ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाते। उनको वहीं ठाकुर जी की अनुभूति हो रही, नहीं जाते। एक संत आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा में है, दान घाटी के पास। मैं जब जाता हूँ वहां तो उनके पास जाता हूँ। गुरु शरणानंद जी महाराज के गुरु भाई, वो ब्रज से बाहर नहीं जाते, बड़े अच्छे महात्मा है भजनानंद जी। मैं एक बार उनसे पूछा, महाराज आपके भक्त इतना आग्रह करते हैं, आप जाएं तो उनको भी थोड़ा लाभ होगा, फायदा होगा। ऐसा विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि आगे तो मैं पूछ ही नहीं सका। बोले देखो स्वामी जी, घर में जो योग्य बच्चा होता है ना, माता पिता उसको विदेश भेजते। ये योग्य है, कुछ कमा के लाएगा, कुछ काम करेगा, लोगों को कुछ लाभ देगा, कुछ लाभ लेगा, कुछ लाभ देगा। लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना, माता पिता उसको बाहर नहीं भेजते। बोले आप ठाकुर जी के योग्य बच्चे हो, मैं नालायक बच्चा हूं। मैं तो नालायक बच्चा हूं, इसलिए भगवान मेरे को व्रत से बाहर नहीं भेजता। मैं इसके आगे क्या बोलूं। ऐसे ऐसे संत आज हैं, लेकिन वो मिलेंगे जब थोड़ा समय लेके जाओगे। भागे भागे नहीं जा, भागे भागे जाने से नहीं होगा। आज भी ऐसे संत हैं जिनको राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता है। आज भी जिनको ठाकुर की बांसुरी का श्रवण होता है। आज भी ऐसे संत ब्रज में। वृंदावन रहने मात्र से, मैं रहा हूं वृंदावन। वृंदावन रहने के बाद पहले मैं वेदांती था, बहुत कट्टर वेदांती जिसको बोलते हैं, शंकर वेदांत का। वृंदावन रहते रहते कब भक्ति का प्रवेश हो गया वो मेरे को पता नहीं लगा। तो वृंदावन जाए तो समय लेके जाए।
प्रसंग पे आ जाए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्य यत्र चा। वृंदावन धन्य है जहां आज भी भक्ति का नृत्य होता है। नारद जी जाते हैं। नारद जी ने देखा वहां एक दृश्य, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। भक्ति देवी तो युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े। भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किया, पूछा ये मेरे पुत्र हैं, ये कैसे स्वस्थ प्रसन्न होंगे। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता पाठ तो अनेक बार सुना दिया, उपनिषद सुनाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उठे और फिर लेट गए, नारद जी ने कहा अब क्या करूं। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान नारद जी को कहते हैं सत्कर्म करो, सत्कर्म। अगर ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करना है तो सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा प्रभु सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा। बोले सत्कर्म क्या है ये तुमको संत बताएंगे। हाँ सत्कर्म, कर्म तो कोई भी क्रिया कर्म है। हम लोग प्रायः कह दे कार्य ही पूजा है। कर्म कार्य, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। माने कौन सा कार्य पूजा है, प्रत्येक क्रिया पूजा नहीं होती है। किसी के यहां डाका डालना भी तो क्रिया है, वो पूजा नहीं है। जो शास्त्रीय कर्म है, जो दूसरे की भलाई का कर्म है, जो दूसरे के सहयोग का कर्म है, वो कर्म पूजा होता है। वो कर्म तुमको संत बताएंगे। नारद जी संत की खोज में चले, वृंदावन से हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचे, नहीं मिला। वहां से जाकर के पहुंच गए महाराज हाँ बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भी जब कोई संत नहीं मिला तो नारद जी फिर परेशान होकर के भगवान का स्मरण किए, और जहां भगवान का स्मरण किए, भगवान की ऐसी कृपा, एक नहीं चार चार संत मिल गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलिए भगवत वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जैसे नारद जी ने अपनी बात बताई शनकादियों को, शनकादियों ने कहा कि उन्होंने ठीक ही कहा, सत्कर्म माने भागवत का श्रवण करो। भागवत का श्रवण, हाँ भागवत का श्रवण करो, उससे क्या होगा। बोले ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाएंगे। नारद जी ने पूछा भागवत में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो भगवत गीता में नहीं है और वेद में नहीं है। बोले है तो वही जो वेद में है और भगवत गीता में है, लेकिन भागवत में प्रस्तुति का भेद है। जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष से आम के पत्ते निकलते हैं, डालियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलता है। लेकिन आमरस कब बनता है, जब आम पक जाता है। हाँ आप डाली को तोड़ के आमरस बनाओगे तो नहीं बनेगा, पत्ते को तोड़ के बनाओगे नहीं बनेगा। आम का वृक्ष है वेद, उसकी डालियां हैं स्मृतियां, भगवत गीता इत्यादि, और उसका पका हुआ फल है भागवत। हाँ तो जैसे भागवत में जो रस है, हाँ बुरा मत मानिएगा, अभी कोई उपनिषद का प्रवचन करने लग जाए, आधे लोग कल से नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता में सूत्र हैं, और भगवत गीता के सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो जैसे आमरस पके हुए आम का बनता है, लेकिन आम से ही रस आता है, ऐसे भागवत की महिमा है। अब वो जो भागवत प्रारंभ हुई, नारद जी ने जहां प्रारंभ किया भागवत, समाचार सब जगह फैला। गंगा किनारे हरिद्वार में भागवत हो रही थी। भक्ति ज्ञान वैराग्य, वो महाराज नाचते गाते हुए वृंदावन से कहां पहुंच गए, हरिद्वार। और क्या गा रहे थे, नाचते गाते हुए, तीनों नाच रहे। हाँ भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। कई लोग कहते हैं महाराज भक्ति बढ़ती है तो लोग नाचते गाते, अरे यहाँ तो ज्ञान वैराग्य भी नाच रहे। जब जीवन में आनंद बढ़ता है तब व्यक्ति नाचता गाता है। हाँ हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, आनंद की वाणी का नाम संगीत है और आनंद की चाल का नाम नृत्य है। हाँ? जब जीवन में मस्ती होती है, हाँ? सब लोग गाते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब गाते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं गाते। अगर आप बाहर नहीं गाते होंगे तो बाथरूम में गाते होंगे, गाते सब है। हाँ जब जीवन में मस्ती आती, बाथरूम सिंगर होते हैं बहुत लोग। हाँ जब कोई नहीं देखता है सुनता है तब गाते हैं। हाँ जब आनंद आता है तो गाते हैं, जब रस आता है तो ठुमक ठुमक के चलते हैं, उसका नाम नृत्य है। तो तीनों क्या गा रहे थे, मैं भी संकीर्तन करूंगा, आप लोग भी साथ में करेंगे।